सुभाष सोनी जी, पाली राजस्थान से। जी हरिवंश, राधे राधे। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य के जीवन में दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए पैसा कितना और किन किन दायित्वों एवं कर्तव्यों के लिए आवश्यक है, और कब मेरी तक माया मेरी रूपी समझ जीवन में को निभाने के लिए? मेरी समझ में पैसा उतना महत्व नहीं रखता जितना प्यार महत्व रखता है ना? अगर दाम्पत्य जीवन में परम सुखी होना है तो दो बातों का विशेष ध्यान रखें। एक परस्पर प्रेम और दूसरा परस्पर इंद्रिय की पवित्रता। अगर प्रेम है तो फिर तुम्हें दूसरे की आवश्यकता जीवन में नहीं होनी चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। अगर एक में तुम्हारी तृप्ति नहीं हो, बेविचार में उतर जाओ, तो पूरे विश्व में तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं, कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं। दाम्पत्य सुख में पैसा नहीं, प्यार की आवश्यकता है, और प्यार के साथ पवित्रता की आवश्यकता है कि हमारा आपका जो संबंध हुआ है उस पर कभी दाग नहीं लगेगा। तो अगर नमक रोटी भी दोनों मिलकर खाओगे ना, आनंद वर्धन करने वाला होगा। और जो संतानें होंगी, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, वो मंगलदायक होंगे, सुख प्रदान करने वाले होंगे। दोनों कमा रहे हैं, बहुत अच्छे रुपए कमा रहे हैं। अब उसका बर्थडे और गिफ्ट दीजिए, अमुक जगह ले चलिए, अमुक वस्तुएं लाइए। कह रहे इतनी सामर्थ्य मेरे नहीं है, आपस में झगड़ा हो रहा है। वो अंग्रेजी से क्या कहते हैं, डिवोर्स। ये दाम्पत्य जीवन है। लौकिक सुखों की, तुमको अपने प्यार पर सुख नहीं मिला, तुम्हें सोने चांदी के आभूषणों से सुख मिलेगा, तुम्हें संसार के लौकिक पदों से सुख मिलेगा। अगर हम दोनों एक प्रेमी हैं तो हर परिस्थिति का निर्वाह करेंगे। तुम्हारे लिए गिफ्ट पत्नी है, गिफ्ट वो तुम्हारे लिए, ऐसा मानकर, और वो माने कि आप गिफ्ट हो, और दोनों प्यार से चलें। अर्थ क्या महत्व रखता है? अर्थ तो अपने आप चरण चूमेगा जब धर्म से चलोगे। आज धर्म को माना जाता है क्या? सत्यवान जी को पसंद किया सावित्री जी ने, राजा की पुत्री थी, छूट दे दी कि भारत में जो तुम्हें लड़का पसंद आवे। पिता को यही होता ना कि बेटी के सुख वर्धन के लिए उसके मनोनुकूल पति। बहुत से राजकुमार देखे लेकिन उसको पसंद नहीं आया। एक को देखा लकड़ी काट रहा था, पर देखते ही मन लुभायमान हो गया। मंत्री से कहा इनको उतारिए, वाय, और कहा कि मैं आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। तो उनका आप हालत देख रहे हैं हमारी। उनका मैं हालत को पति नहीं बना रही हूँ, आपको पति बना रहे हूँ। उनका हमारे बूढ़े माता पिता हैं, मैं जंगल में लकड़ी काट के बेचता हूँ, उससे गुजारा करता हूँ। बोले आप केवल इतना परिचय बता दीजिए कि मेरे नेत्र कभी अन्य को, जो सत्य है उसी को। तो बोले हाँ, मेरा नाम भी सत्यवान ही है और मैं राजकुमार ही हूँ। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी आंखें नहीं हैं, और मैं उस समय बालक था तो जबरदस्ती अन्य राजाओं ने राज्य छीन लिया। अब प्राण बचाकर हम जंगल में रह रहे हैं। हाँ, बोले अब मुझे विश्वास होगा। और अपने पिता के पास गई, तो जब वो गई तो वहां नारद जी विराजमान थे। नारद जी त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। पिता ने कहा पुत्री, वर का वरण कर लिया, उनका बहुत मनोनुकूल। कौन है, किस देश का राजा है? तो उन सुखचाते हुए कहा इस समय तो नहीं राजा है, उनके माता पिता अंधे हैं, और वो लकड़ी बेचकर। वो बेटी तुम्हारी बुद्धि, मतलब कहाँ है राजपद और कहाँ तुम। देवर्षि नारद जी ने कहा क्या नाम है? उन्होंने विचार किया, उनका वो तो 1 वर्ष में मर जाएगा। पिता ने कहा बिल्कुल कैंसिल करो, ना धन है और ना वो जीवित रहेंगे। तो उनका ऐसा नहीं, प्यार भरी दृष्टि से एक बार वरण किया जाता है। मैं भारतीय नारी हूं, एक बार मैंने उनको वरण कर लिया। देवर्षि नारद जी से कहा 1 वर्ष तो बहुत होता है, अगर हम 1 मिनट भी पति पत्नी के रूप में रहे ना, तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा। अब देखिए प्यार किसे कहते हैं। पिता ने जब ब्याह किया कि भाई पुत्री की मौत, तो खूब दहेज हो, तो सब कुछ उन्हें, एक भी नहीं स्वीकार किया। कहा नहीं, मेरे पति जैसे रह रहे हैं मैं वैसे रहूंगी। अब समझो प्यार किसे कहते हैं, पातिव्रत धर्म किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। पिता ने कहा हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकते, ठीक है। ऐसे ही जिस झोपड़ी में रहते थे जंगल में, वहीं जाके रहे। नारद जी ने बता दिया था अमुक तारीख अमुक समय 1 वर्ष जीवित रहेंगे। बस रोज प्यार से सेवा करती, माता पिता की उनके और उनकी, कभी कोई याचना नहीं की
क्योंकि याचना करने का रास्ता ही नहीं रह गया था। वो तो लकड़ी बेच के जीवन यापन करते थे, और याचना करनी होती तो अपने पिता से प्राप्त भोग सामग्री एकत्रित कर लेती, महल बनवा लेती, वही जंगल में बनवा लेती। जो समय 2-3 दिन रह गए, खाना पीना सब उनको पता है ना। आखिरी दिन जो था तो सत्यवान से कहा, आज तक नहीं मांगा, एक बात मांगती हूँ। क्या? आज अपने साथ मुझे ले चलो। तो उनका माता पिता की सेवा में अभी तक रही आप, और आज बोले आज मेरा मन है कि आप जहां जाओगे आज मैं आपके साथ रहूंगी। बताया नहीं, साथ गई। माता पिता से भी अनुमति ले ली। बोले ये कौन सी बात है? माता पिता ने कहा आप जाना चाहते अवश्य जाइए, आज तक तो कुछ मांगा नहीं। और निरंतर मंत्र चल रहा है, भगवत मंत्र। और अपने पति के साथ वो लकड़ी काटने के लिए चढ़े, उनका सर दर्द कर, उनका सावित्री सर दर्द कर रहा, उनका भगवान उतर आइए, तुरंत वो समझ रही आइए। और गोद में से सर रखा, शिव आंख मूंदी, सामने देखा भयंकर भैंसे पर सवार धर्मराज यमराज। वो देवी पवित्र ब्रह्मचर्य से रही, पति का वर्ण किया, इतनी सामर्थ्य कि वो अव्यक्त स्वरूप धर्मराज को देख लिया। धर्मराज ने यमपास से जीवात्मा को शरीर से निकाल लिया, चल पड़े। उसने मन में निश्चय किया, मन वचन कर्म से मैं अपने पति के सिवा आज तक किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखा। तो मेरे में सामर्थ्य हो, जहां ये जाए मैं इनके पीछे चलूं। आकाश मार्ग में चलने लगी। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी द्वारा रचित महाभारत में चरित्र है। पीछे मुड़ के देखा चूड़ी और नूपुरों की खनकार से, तो उनका देवी ये असंभव है, तुम हमारे साथ हमारे लोक में नहीं जा सकती, क्योंकि मृत्युलोक का शरीर है। और सत्यवान के सिवा तुम अगर कोई वरदान मांगो तो मैं दे दूंगा, क्योंकि तुम पति से प्रेम करती हो ये देख करके। तो उनका हमारे सास ससुर का राज्य जो छिन गया है वो उनको प्राप्त हो जाए और उनके नेत्र प्राप्त हो जाए। तथास्तु ऐसा ही हो। फिर चले, फिर पीछे देखा रहे। उनका बेटी तुमसे कहा, फिर भी मैं प्रसन्न हूं, एक वरदान और मांग लो। तो उनका मैं अपने पिता की अकेली पुत्री हूं, उनके पुत्र हो जाए। तथास्तु। देखो दोनों कुल पावन कर देती पतिव्रता। फिर धर्मराज, उनका बेटी मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुम पवित्र हो, एक वरदान और मांग लो बस। तो जल्दी से उनका मेरे भी पुत्र हो जाए। उनका तथास्तु। अब वो जल्दी में ये नहीं समझ पाए कि मतलब, अब उन्होंने कहा अब पीछे क्यों आ रहे हो? तो उनका भगवान आपको पता होना चाहिए मैं पतिव्रता हूं, और पुत्र केवल पति से ही प्राप्त होता है, आपको हमारे पति छोड़ने होंगे। तो उनका धन्य है, धन्य है, मेरी बुद्धि को भी ठग लिया। मतलब आपके धर्म में इतनी सामर्थ्य, पातिव्रत धर्म में, जाओ बेटी। और सत्यवान को मुक्त किया, पिता का राज्य मिला, और अपने पिता को वहां संतान उत्पन्न, सर्व सुख प्राप्त हो गए। क्या हुआ? धन काम आया क्या? धर्म काम आया। हम आज इसी भाव में बह रहे हैं। दोनों के हृदय में यदि सांसारिक अन्य सुखों का महत्व है तो प्यार पे कुल्हाड़ चल जाएगी, आप देख लीजिए। और अगर प्यार केवल महत्व रखता है तो धन और वस्तु अपने आप आ जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे नदियां बिना किसी सूचना दिए समुद्र में अपने आप जा रही, ऐसे जो धर्मात्मा पुरुष होता है सब सुख संपत्ति आने लगती। थोड़े दिन कष्ट का, जैसे सत्यवान सावित्री का, अपने आप। ये दाम्पत्य सुख कोई साधारण नहीं है। अगर धर्म से चलो तो भगवान पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अनुसुईया जी, माता अनुसुईया चित्रकूट, अत्रि जी को साक्षात भगवान मानकर प्यार करती थी, ऋषि थे। उनका इतना पातिव्रत बढ़ा कि नारद जी ने पार्वती जी और ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी के पास अलग अलग जाके कहा कि त्रिभुवन में इस समय अनुसुईया जैसा कोई पतिव्रता नहीं। थोड़ा मन में पैदा होता है ना, उनका, हम त्रिभुवन में श्रेष्ठ पतिव्रता है, हमसे बढ़कर कौन हो सकता है? तो उनका अनुसुईया जी इस समय, जैसे भक्तों में अम्बरीश जी की चर्चा हुई थी कि सबसे श्रेष्ठ, ऐसा होता है। अब अपने अपने पति को प्रेरणा दी कि उनके यश को सुना है तो कैसी पतिव्रता है, मुझे इसका अनुभव होना चाहिए। तो मांग सही थी, क्योंकि भगवान है, तीनों भगवान पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश संत वेश में। अनसुईया जी थी कुटिया में, और अत्रि जी समाधि में बैठे हुए एकांत जंगल में।
अतिथि आवे दरवाजे पर तो उसका अभिनंदन स्वागत बंदन करना चाहिए, एक गृहस्थ धर्म है। संत महात्मा बिराजी क्या पाएंगे आप? तो उनका कहा हम अन्य कुछ लेने नहीं आए, हम दुग्ध पान करेंगे। तो उनका गाय है भविष्यान्नी के लिए, थोड़ा समय दीजिए, अभी दुग्ध। बोले नहीं, आपका दुग्ध पान करेंगे। तो कुछ समय दीजिए, ध्यानस्थ हुई, अत्रि जी से बात की, जैसे अभी फोन है ना, पहले ध्यान के द्वारा बात होती कि भगवान आपके यहाँ अतिथि रूप में 3 तेजस्वी महात्माएं हैं, वो कोई साधारण नहीं है, क्योंकि उनका तेज बता रहा है। और उन्होंने शर्त रखी है कि अतिथि सेवा में अपने स्तनों का पान कराना। आपका क्या आदेश है? उनका पान करवा दीजिए, 2 का अधिकार है, पति मैं हूं, पुत्र उनको बनवा लीजिए। वायु कमंडल से जल लिया और कहा मन वचन कर्म से मैं पतिव्रता हूं, तो तुम तीनों 6-6 महीना के बालक हो जाओ। पालने में पियो दूध आनंद से, भगवान को 6-6 महीना का बालक बना दिया। ये कहानियां नहीं है, ये शास्त्र सत्य विषय है। पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर पति एक पत्नी व्रत और पत्नी अपने पति को भगवान मानती है, वो गृहस्थी भगवान को प्राप्त कराने वाली बन जाएगी। पर आज का वातावरण आप देख लीजिए क्या है। वो अपने मार्ग में चल रही, वो अपने मार्ग में चल रहा है, एक दूसरे का मन ही नहीं मिल रहा, और फिर दोनों एक दूसरे के शरीर को नष्ट करने वाले बन रहे हैं। और हुआ क्या था? बोले लव मैरिज हुई थी, प्रेम विवाह हुआ। वाह यार, कैसा प्रेम! तो मुझे ऐसा नहीं लगता। संपत्ति जीने के लिए है, लेकिन दाम्पत्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे पंछी 2 पंखों से उड़ता है आकाश में, ऐसे पति पत्नी मिलकर एक गृहस्थ धर्म की पूर्ति होती है। और जिसमें ऐसे धर्मात्मा पुरुष होते हैं, उनकी संतानें चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र, वो राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, महान कार्य करने वाले होते हैं। माना आप धन उतना नहीं कमा सकते, लेकिन धर्म से चल रहे हैं तो चैन से हैं, शांति से हैं। अगर नमक रोटी भी दोनों मिलके खाएंगे ना, एक अद्भुत आनंद रहेगा। मुझे नहीं लगता कि संपत्ति प्रधान दाम्पत्य जीवन होना चाहिए। नहीं तो ऐसी घटनाएं आप देख लो। हाँ, संपत्ति ने नष्ट कर दिया, प्रेम को नष्ट कर दिया, जिसे प्यार कहा जाता था। मुझे तो नहीं लगता। और धर्म से चलोगे तो संपत्ति तो चरण चूम लेगी ही आके। जैसे बिना किसी याचना के समुद्र पे सब नदियां स्वतः जाती हैं, ऐसे धर्मशील पर संपत्ति अपने आप आ ऐसे विधान बन जाएंगे, ऐसा भगवान संयोग कर देंगे। तो मेरी तो ये समझ है, क्योंकि अगर धन की प्रधानता रखी गई तो अधर्म में उतर जाएंगे, फिर नहीं बनेगा, फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसा हमने देखा है। हम्म, पति खूब कमा रहा था, जमींदार थे, और उनकी पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं था। तो पूर्व में जो मित्र था उनका, ब्याह होने के बाद उसे इस बहाने से बुलाया कि बहुत से जानवर हैं, उनके नौकर रखना है, और मेरे परिचय का नौकर है। वो सीधा साधा मान गया, उसको बुलाया। अब उसका वो पूर्व का मित्र था, दोनों ने साजिश रची, उसको भोजन में जहर दे दिया, पति मर गया। उनके पिता को पता चला, पिता ने संपत्ति दूसरे के नाम कर दी और उसके यहाँ रहने लगा। मतलब बहुत। अब वो स्त्री जेल में, वो नौकर। बोलो क्या, क्या दाम्पत्य जीवन, क्या दाम्पत्य? यदि पति प्रेम नहीं है, पत्नी प्रेम नहीं है, तो चाहे जितनी संपत्ति, जमींदार थे वो, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है धर्मयुक्त जीवन, परस्पर प्रेम का जीवन, यही दाम्पत्य जीवन का परम सुख है। अगर ये नहीं है तो फिर संपत्ति तो आ जाएगी, संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता। बहुत से संपत्तिवान अंध हृदय से जल रहे हैं, कहीं इधर वृत्ति उनकी, कहीं उनकी उधर वृत्ति, और एक घर में रहते हुए भी एक नहीं है। ऐसे कितने लाखों जन हैं ऐसे, इसका कोई महत्व नहीं मेरी समझ में। आपकी समझ? महाराज जी ऐसा है कि काफी हम व्यापारी के साथ रहते हैं, वो कोई 70 वर्ष का होता है, कोई 50 वर्ष का। वो यही कहता है कि अभी आप ये नहीं समझते हैं भविष्य के अंदर आपको किस चीज की। तो हम तो ये समझते हैं कि हमारे पैसा इतना ही चाहिए, जो बच्चे जितने बड़े हो गए उनको संस्कार दे दिया, उसके बाद जो मिला वो प्रभु इच्छा। हाँ, और हम आपको बता दें, आप अगर धर्म से चलेंगे तो धर्मो रक्षते रक्षिता, आपके भविष्य का निर्माण धर्म कर रहा है। और भगवान है ना, इतना विश्वास है ना। हाँ, वो अभी हम एक और उदाहरण देते, क्योंकि बचपन से हम घूमते रहे ना, भ्रमण करते रहे ना। एक गरीब आदमी बहुत पढ़ा लिखा कर अपने बच्चे को मेहनत से जब आर्मी में गया, तो इतना पैसा नहीं था कि वो सम्यक रूप से दे सकता। तो इतना छोटा वो लंबाई में पड़ गया। धर्म से बहुत मेहनत कर, मतलब ये समझो आटा दूसरे से मांग कर स्कूल के लिए भोजन बना के देने वाला। वो जब
निकाल दिया गया। तो एक ऑफिसर देख रहा था, तो इधर, और जो उसके जूते थे उसके ऊपर बूट मारा और 2 थप्पड़ मारे, खड़ा रहा। कैसा लगा? उनका सर। बोले पास करो इसको। ये कौन था? भगवान। हम कहते धर्म से चलो। जो कहते बच्चों के भविष्य के लिए अधर्माचरण करके धन जमा करोगे ना, तो तुम्हें ही दुख देंगे, तुम्हें ही दुख देंगे, और खुद वो ऐसी जगह फंस जाएंगे कि देख देख कर तुम जलोगे, क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है, तुम्हें अपनापन है। पूरे निष्कर्ष में धन का महत्व नहीं, धर्म का महत्व, भगवान का महत्व, प्रेम का महत्व, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है। और जो धर्म का महत्व रखते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। हाँ, धर्म से चलोगे तो हो सकता है तुम 10,000 रुपये भी ना जमा कर पाओ, लेकिन तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने ही ऐसी व्यवस्था करेगा, तुम्हारी छाती ठंडी हो जाएगी। हमें मतलब खूब सोच समझ के बोल रहे कि धन की प्रधानता नहीं, धर्म की प्रधानता। भविष्य तुम्हारा मंगलमय होगा, क्योंकि धर्म। देखो भविष्य, पांडवों का वर्तमान दुख में गया, लेकिन भविष्य हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर वही, और दुर्योधन आदि के वंश का विनाश हो गया। धर्म से हमें बिल्कुल, धन का महत्व रखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। महाराज जी, हम तो लक्ष्मी जी यही कहते हैं, पहले बुद्धि विवेक दे, फिर हमारे जो बुद्धि के विवेक के हिसाब से हाँ, ऐसा मिले। लक्ष्मी जी का वाहन आपको पता क्या है? हैं? उल्लू। उल्लू। ए, नारायण के साथ आएगी तो गरुड़ पे आएगी, अकेले आएगी तो उल्लू बना देगी पक्का। उनका पर्सनल वाहन है। जब कोई पर्सनल आह्वान करता है तो फिर उल्लू पे बैठ के जाती है। और अगर अगर वो नारायण, तो फिर जब नारायण आएंगे तो गरुण पर, गरुण महाज्ञानी, अर्थात ज्ञान विज्ञान अच्छा। और उल्लू का मतलब है कि दिन में उसे नहीं दिखाई देता, रात में उसे दिखाता है। मतलब ज्ञान में वो अंधकार रहता है, और अंधकार में उसे ज्ञान समझ में आता है। उल्टा बुद्धि उसकी हो जाती है। वो पापाचरण में सुख समझता है और धर्म कर्म को नहीं समझ पाता, भगवान को नहीं समझ पाता। तो मुझे लगता है भगवान का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक चलने से जो हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी वो कुल परंपरागत हमें लाभ देती रहेंगी। मनमानी आचरण करने से हम अपने पुत्रों का भविष्य नहीं बना सकते। तो देखो, हम सबसे पापाचरण ऐसे हो जाते हैं, ऐसी गलतियां हो जाती है, ऐसे अधर्म हो जाते हैं जिनका आप कोई महत्व नहीं समझते, लेकिन वो बीज बो गया, वो दंड देगा। और जब धर्म से चला जाता है, वो बीज बो गया, वो भविष्य बहुत अच्छा करेगा। क्या फायदा तुम्हारा परिवार असंतुष्ट हो और करोड़ों अरबों रुपया तुमने जमा कर लिए? क्या फायदा? कलह हो, अशांति हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का अपमान करे, तुम्हारा अपमान करे, और मनमानी जलोगे बैठे। इसलिए भविष्य धर्म से अच्छा होता है, सत्य से अच्छा होता है। ऐसा राज बरार जी, शाहपुर पंजाब से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम नमो जन सुरक्षा, नमो जन सुरक्षा संघ, उसमें पूरे विश्व में हमारी संगठन है और पूरे देश में शाखाएं हैं, उसमें ज्यादा युवा वर्ग जुड़े हैं। इसलिए आज हमें मार्गदर्शन करें ताकि युवाओं में देशभक्ति और सेवा भाव अधिक से हाँ, अधिक बढ़े। जो जो हमने अभी चर्चा की ना, वो हम हजारों बार करते हैं कि हमारी समाज को बात समझ में आ जाए। देखो, हम कई बार बड़े जनों से कहा, जो माननीय जन कभी आए, कि हमारे देश को आप अर्थव्यवस्था या भोग व्यवस्था से सुखी नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि का परिवर्तन होना चाहिए। उनकी बुद्धि में जब स्वसुख वांछा बैठ गई है, स्वसुख वांछा का मतलब समझते हैं? दूसरों से सुख भोगने की लालसा। अब ये चाहे किसी भी पद में बैठा दिया जाए, ये व्यक्ति जिसके अंदर ये है दूसरों का शोषण करके अपना पोषण करना, अपने माने हुए परिवार का पोषण करना, उसकी बुद्धि में राक्षस बैठ गया है। अब वो ऐसे कृत्य करेगा जिससे समाज दुखी होगी, और वो खुद बेइज्जती, वो खुद दुखी होगा। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो सब ठीक बात बन जाए। गायत्री मंत्र का जो आखिरी उच्चारण है उसका यही है कि मेरी बुद्धि सत्य की तरफ प्रेरित की जाए। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अगर हमारी नई समाज नशा करना छोड़ दे, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि बेविचार वृत्ति छोड़ दे, संयम से रहे, हिंसात्मक भाव न रखे, ये सिद्धांत है। जैसे हमारा एक अंग गलत रोग से ग्रसित हो गया और वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो उचित यह है कि हमें डॉक्टर से उसको कटवा देना चाहिए, जिससे पूरे शरीर की रक्षा हो जाएगी। ऐसे ही हमारी जो नई समाज में बुद्धि दूषित हो गई, एक कैंसर से भी खतरनाक है।
कैंसर तो एक जन्म नष्ट करेगा, एक शरीर नष्ट करेगा। ये जन्म जन्मांतर जो हम ऐसे ऐसे पाप कर्म करते हैं, आप समझो भीष्म जैसे महापुरुष को बाणों की सैया में वो कह रहे हैं प्रभु 100 जन्म तक हम तो रजिस्टर देख रहे हैं अपना। तो भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, 100 जन्म थोड़ी है। हाँ, जन्म जन्मांतरों के पाप हमारे जमा है। अब हम मनुष्य जीवन पाप जमा करने के लिए नहीं आए, गोदाम में आग लगाने के लिए आए हैं, और नया ऐसा हमारे पास संपत्ति हो, सामग्री हो जो हमें सुख प्रदान करे। तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। जब तक हमारे नए समाज में व्यभिचार दोष बहुत जोर से फैल रहा है, व्यसन दोष बहुत जोर से फैल रहा है, बुजुर्गों का अपमान करना, शास्त्र की अवहेलना करना, मनमानी आचरण करना, तो हमें लगता है चाहे जितनी सुख सुविधाएं एकत्रित कर दो, इनकी दुख दुविधा जाने वाली नहीं। सत्य का जब तक बोध नहीं होगा, सत्य मार्ग में जब तक नहीं चला जाएगा, तो किसी को सुख नहीं मिलने वाला। चाहे कमा के देख लो, जमा करके देख लेना, आपके द्वारा ऐसे कृत्य करा दिए जाएंगे, आपको लगेगा मैं नहीं चाहता था, और आजीवन सड़ोगे, आजीवन तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। तो बुद्धि शुद्ध होना आवश्यक है। कार का ड्राइवर नशेबाज है तो आप चैन से बैठ लो, जितने मिनट बैठे हो, कहीं ठोक देगा जाके, कहीं नष्ट कर देगा, गड्ढे में गिरा देगा। हमारी बुद्धि जो है इस समय नशे पे है, रजोगुण तमोगुण भोग वासना का नशा चढ़ा हुआ है। पवित्र बुद्धि दूसरों को सुख देने में लगती है, अपवित्र बुद्धि दूसरों के सुख को छीनने के लिए होती है। शरीर सुख, वस्तु सुख, अर्थ सुख, नाना प्रकार की भोग सामग्री, ये जो वासनाएं बढ़ रही हैं, तो क्या समाज सेवा में हमारे कदम उठेंगे जब हमारी नई समाज इस कोटि से गिरती चली जा रही है और इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। बस यही सुधार करना है। राष्ट्र सेवा वही कर सकता है जो व्यभिचारी नहीं है और जो धन का लोभी नहीं है, जो अपने प्राणों को भी राष्ट्र में समर्पित करना चाहता है, वही हमारे राष्ट्र की सेवा कर सकता है। नहीं, सेवा नहीं कर सकता, शोषण कर सकता है, पोषण नहीं कर सकता है। तो अब हमारी नई पीढ़ी में ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा। भाई नई पीढ़ी तो आगे चल करके बनती है, और अगर हमारी नई पीढ़ी में ये संक्रामक रोग फैल रहा है, जो व्यभिचार, हिंसा, नाना प्रकार के दोष, तो कैसे हमारी राष्ट्र सेवा होगी? हाँ, हम किसी को कष्ट दे करके सेवक नहीं बन सकते। और यहां से लेकर जितना भी पद है वो राष्ट्र सेवा के लिए है, राष्ट्र सेवा के लिए। हाँ, जैसे बड़ा पद है ना, हजारों लोग तुम्हारी सेवा के अंदर में आते हैं, तो जैसे पिता अपने पुत्र का दुलार करता है और डांटता भी है, दोनों चीजें ना। गलत चलेगा तो उसको पिटाई भी होगी, डांटा भी जाएगा, तो कानून बना है ना। ऐसे पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। स्वामी नहीं है कोई यहां, यहां सब सेवक हैं। अगर भक्ति में देखो तो भी कोई स्वामी नहीं, प्रभु ही सब रूपों में और मैं सबका सेवक हूं। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम। तो ऐसे ही लौकिक पद भी हैं। आपको जितना जितना पद मिला, चाहे आप मास्टर हो, आप अपने धर्म से विमुख हो जाओ तो आपको नरक मिलेगा, चाहे कोई भी हो। अब जैसे टीचर है, अब घटना सुनने को आती, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे प्रति माँ बाप ने भेज दिए, अब तुम उनके प्रति अगर दूषित विचार करोगे तो तुम गुरु कहलाने योग्य हो, तुम टीचर कहलाने योग्य हो। विचार करके तुम पिता हो, तुम अगर अपने पुत्र का या पुत्री का शोषण भाव रख लो, तुम पिता कहलाने योग्य। तो ये बुद्धि जो भ्रष्ट हो रही है, इसका सुधार बिना अध्यात्म के नहीं हो सकता। चाहे जो सुख सुविधा दे दीजिए, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है ना। पर हम बड़ा इस विषय पर सोच करके अगर बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बताओ हमारे समाज की सेवा क्या होगी, क्या होगी? मान लो बड़े बड़े संगठन हैं, समाज को सुख पहुंचाने के लिए हैं, है ना, समाज की रक्षा के लिए। तो हम तो जब जानेंगे तब रक्षा करेंगे ना। लेकिन वास्तविक रक्षा ये होगी कि जन जन की बुद्धि का परिवर्तन हो जाए, वो अपने कर्तव्य को समझे। और इसके लिए केवल अध्यात्म है, केवल इसके लिए किसी का आशीर्वाद या किसी की सलाह नहीं। अध्यात्म तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, जो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, जो संत जन अनुभव करके कह रहे हैं, जो और पुराणों में लिखा है। अगर हम शास्त्र अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन, हमारा देश सब मंगलमय हो जाएगा। नहीं तो दुख, चिंता, शोक, भय, ये शब्द लिख ले। दुख, चिंता, शोक, भय, इससे तुम मुक्त नहीं हो सकते, चाहे विश्व के नंबर 1 धनी बन जाओ। जब तक धर्म से नहीं चलोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। थोड़े दिन मनमानी कर लो अर्थ की,
इसके बाद जो अनर्थ प्रकट होगा यहां, फिर वो दुर्गति ही करवाएगा। सब जल रहे हैं, सब जल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, कह रहे तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज का। तो हमें लगता है कि हमारी नवीन पीढ़ी को सत्संग सुनाया जाए, कुछ गीता शास्त्र के श्लोक उनको बताए जाएं, उन्हें व्यसन मुक्त किया जाए, उन्हें व्यभिचार से हटाकर संयम में लाया जाए। जब तक ब्याह न हो, अगर ब्रह्मचर्य रहे, कितना बढ़िया जीवन। फसल पक गई, अब काट लो तो गेहूं और भूसा और सब कुछ मिलेगा, कच्ची फसल में कुछ नहीं मिलेगा। ये 20 की अवस्था तक जो ब्रह्मचर्य नष्ट किया जा रहा है, 20-22, ये बहुत जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। वो सच्चा गृहस्थ नहीं बन सकता, वो परिवार को चलाने लायक नहीं रह सकता। और अगर ब्रह्मचर्य से रह गया, आगे बढ़ा। अब आप देखो, इसी नई अवस्था में वो सब गंदी बातें शुरू हो गई और ब्रह्मचर्यहीन अब वो नशा करने लगे। कल एक माई ने कहा था, मेरा बेटा लव मैरिज किया और उसने धोखा दे दिया तो आत्महत्या कर लिया बेटे ने। ये क्या चल रहा है? अरे वो तो बेटा है, कितनी बेटियां कर रहे हैं अपनी आत्महत्या। ऐसे मित्र बनकर फंसा लिया, अब दुर्व्यवहार हुआ। मतलब कोई कम नहीं है, बुद्धि तो सबकी एक ही है ना। हम चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो कपड़ा है, बात तो ड्राइवर की है ना। चाहे जिस गाड़ी में चलो, अगर ड्राइवर बेवकूफ है तो जरूर पिटवाएगा, जरूर वो भिड़ा देगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये जब तक भजन नहीं करोगे, धर्म से नहीं चलोगे, कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो यही दंड दे देगी, यही बुद्धि। देखो, लाखों लोग सम्मान करते हैं जैसे किसी का, सब अब इसने धोखा दे दिया, अब पूरा सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। सब जगह देख लो ना, आंख पसार के देख लो, नष्ट भ्रष्ट हो गया। कहां कितनी ऊंचाई पर, कहां कितने निचाई पर। कर्म किसी को नहीं बख्शता। कई बार हम प्रार्थना किए कि होश में तुम तो कुछ नहीं हो। भगवान के जो पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, उनसे एक कर्म बन गया, श्रवण कुमार का वध, अनजाने में। भगवान पुत्र बने आके, लेकिन वो बात भोगनी पड़ी। हा राम कह करके वैसे ही प्राण त्यागे। हम तुम तो जीव हैं यार, है नहीं? हम तुम पाप करेंगे, अधर्म करेंगे तो भोगना नहीं पड़ेगा। भगवान के पिता हुए, पर वो अनजाने में एक कर्म बन गया, चूक जिसे कहते हैं उसको। हम तुम जानबूझ के पाप कर रहे हैं और कोई प्रायश्चित नहीं कर रहे, कोई साधन नहीं कर रहे। तो इसलिए सावधानी पूर्वक नई समाज की बुद्धि को कैसे शुद्ध किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। चाहे जो संगठन हो, तो आप इस विषय पर ध्यान दिया जाए। सुख सुविधाएं हमारे दुख को नहीं मिटा सकती। हमारी बुद्धि यदि शुद्ध है, छोटी छोटी बात में भाई भाई की हत्या कर देता है, छोटी छोटी बात में प्यार से विवाह किया, उसको एक दूसरे का संबंध विच्छेद दिया, एक दूसरे, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? वाह प्यार, इसे प्यार कहते हैं यार। एक बार जिसको अपना मान लिया, उसको प्राणों को भी समर्पित करके उसको दुलार करे, तब तो प्यार माना जाएगा। अपनी वासनाओं की पूर्ति, इसके बाद ये तो हमें लगता है राक्षसी भाव, प्यार नहीं है। माता से प्यार, पिता से प्यार, मित्र से प्यार, पत्नी से प्यार, हमें प्यार करने के लिए मानव देह मिली, पर ये कोई प्यार है यार? पिता से सारी संपत्ति लिखवा ली पापा कह के और फिर पापा को गली में उतार दिया, अब वो पापा भटक रहे हैं। ये यार प्यार है भाई? तो समझ में नहीं आता। जिस माँ ने हमें गर्भ में रखा, पाला पोषा, उसको हम कटुवचन कहें, निकाल दें यार, धिक्कार है ऐसी जवानी को, ऐसे मानव देह को, जो ऐसे वृद्ध माता पिता के साथ ऐसी भावना करे। तो ये सुधारना जरूरी क्यों? तो उनको यही कहते हैं, मार्गदर्शन संतों का ही है, हम उसी मार्गदर्शन के राष्ट्र की सेवा करें, देश की सेवा बिल्कुल करें। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे समाज को जो सुधारते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो जैसे आप ऐसे आशीर्वाद बना के रखो बच्चे पे, तो सारा घूमते आपका ही आशीर्वाद रहेगा। हने हम तो मन वचन कर्म से अब जितना जीवन बचा हुआ है, ये हमारी राष्ट्र सेवा में है। हमारा भजन, हमारी बुद्धिमत्ता, हमें जो गुरु प्रदत्त ज्ञान, वो सब हमारे समाज के लिए। अब ये जीवन हमारे लिए नहीं, हमारा जीवन राष्ट्र के लिए है। हमारे जीवन का जितना कार्य था भगवान ने करा लिया। अब ये जो कार्य हो रहा है, ये हमारे राष्ट्र के लिए हो रहा है। यहाँ का अन्न खाया है समाज का, यहाँ के वस्त्र पहने, यहाँ जिए हैं, तो जो हम पिए हैं वही सबको पिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब जो अंजुलि फांस ले मजबूत, अंजुलि फांसने में भी है, हाँ, अगर मजबूत फांस ले,
अब चलनी में गैया दू है और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने तो अपना ही फल ले। अब मान लो चलनी में गैया दू हो तो एक बूंद नहीं मिलेगा। तो अब जैसे संत जन पिलार हैं, आप ऐसे पियो मजबूती से बांध के कि शब्द जाने ना पावे, तो अभी ज्ञान प्रकट हो जाए। अगर ऐसे तो फिर नहीं, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। अगर अहंकारी का कोई भाव से आवे कि हम तो अमुक हैं, हम तो अमुक हैं, हम तो अमुक हैं, तो बूंद नहीं टिकेगा, अहंकार बूंद नहीं ले पाएगा। और ऐसे, और वो भी पुलाव नहीं, ठोस ऐसे फिर बांध लो तो पी लो। हाँ, खूब हमारे समाज में ही भगवान छुपे हैं। अगर इसकी सेवा कर ले गया तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। खूब एकांत में भजन करे और समाज से द्रोह करे, घृणा करे, कभी भगवान नहीं मिलेंगे। इन्हीं में भगवान समाये हुए, सब में उसी का रूप समाया, वही निज प्रभु में देखे जगत के सन करे। बाबा मुझे एक बात पूछनी, मेरे बाबा बौद्ध नाते मन में एक बात है कि एक गुरुजी पति पत्नी को गुरु दीक्षा दे सकें कि ना दे सकें। भगवत मार्ग में, भगवत संबंध में इसका ये उसमें भेद नहीं माना जाएगा कि अगर वो एक गुरु से दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु भाई बहन हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भगवत मार्ग है और पति पत्नी का संबंध लौकिक है और गुरु शिष्य का संबंध अलौकिक है। दोनों को भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ गुरुदेव जो मंत्र देंगे, उसमें ये भाव नहीं रहेगा कि हम एक गुरु के हो गए तो पति पत्नी का भाव कैसे रहे। वो लौकिक है, वो नाशवान संबंध है, अविनाशी थोड़ी है। और गुरु का संबंध अविनाशी है। जैसे स्त्री और पुरुष शरीर ये नाशवान है, विनाशी है, लेकिन जो उसमें रह रहा है वो अविनाशी है। उसी को तो परिचय बताने के लिए गुरु होते हैं। तो गुरु जो दोनों को परिचय बता रहे हैं, मंत्र उपदेश, तो वो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो भगवान का अंश है और उसे भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का संबंध हुआ। और शरीर दोनों पति पत्नी के संबंध में उसमें कोई परेशानी नहीं। समझ पा रहे ना? ये लौकिक संबंध नहीं, ये पारलौकिक परब्रह्म परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य का संबंध है। वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, वो शरीर हो सकते हैं, शरीर संबंध के व्यवहार हो सकते हैं, लेकिन गुरु का संबंध केवल एक के लिए होता है, वो भगवत प्राप्ति के लिए होता है। और उसमें सबका अधिकार है, पुत्र भी, पुत्री भी, पत्नी भी, पिता भी, चारों एक ही गुरु से दीक्षित होकर भगवत प्राप्ति कर ले। उसमें कोई अंतराय नहीं है कि विरक्ति और भक्ति प्रेम बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? इन दोनों में आसक्ति प्रधान है। वो अगर शरीर में, शरीर संबंधियों में और शरीर संबंध भोगों में रही तो फिर भगवान से आसक्ति जो होती उसी का नाम प्रेम है। भगवान में जो आसक्ति होकर संसार से आसक्ति नष्ट होती उसे विरक्ति कहते हैं। वैराग्य का मतलब है भगवदानंद की ऐसी स्फूर्ति में हम मगन हो जाएं कि संसार के भोगों के सानिध्य में भी हमारा मन भोगने के लिए ना चले, उसे विरक्ति कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे वमन, वमन समझते हो ना, खाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे ही जो भगवान में आनंद का अनुभव करने वाला है वो रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी जन संपूर्ण भोग विलासिता को भगवदानंद के लिए त्याग देते हैं, उसे विरक्ति कहते हैं। पर वो विरक्ति बिना रस के नहीं आएगी। तन से छोड़ दिया और मन आसक्त है तो दंभ हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। वो हमें रस से छोड़ना है। इसलिए राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, विठल विठल पांडुरंगा पांडुरंगा। अब इससे जो रस उत्पन्न होगा वो विषयानंद का नाश कर देगा, आपके अंदर विरक्ति पैदा कर देगा, और जिससे रस मिल रहा है उसमें आसक्ति हो जाएगी। वो है प्रभु। प्रभु में जब आसक्ति होती उसी का नाम प्रेम है। प्रेम जब प्रकट होता है तो प्रभु दूर नहीं रहते, नेत्रों में बस जाते हैं। पिय मूरति नयनन बसे तेहि रस राहे समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने मद मातो कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गयनन। हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नयनन। अपने प्यारे की स्मृति में वो रोता रहता है। प्यारा उसके हृदय में, उसके मन में, उसके नेत्रों में समा जाता है। बस प्रेम प्राप्ति के लिए निरंतर नाम जप करते हुए कोई भी भोग
भगवान को समर्पित किए बिना उसका सेवन न करें तो प्रसाद समस्त दुखों का नाश करके प्रेम प्रकाशित करने वाला होता है। शरीर और शरीर संबंधी में ममता यही विष है। इसी ममता को प्रभु में समर्पित कर दो, अमृत हो जाएगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं जो तुमने ममता की डोरी फैला रखी है शरीर में, शरीर संबंधियों में, रिश्ते नातों में, उसे समेट लो और एकमात्र मेरे चरणों में लगा दो, बस हो गया। इसी को प्रेम कहते हैं। जो सब जगह हम प्रेम फैला दिए है उसे समेटना ही वैराग्य कहते हैं। और जहां लगाना है वहां आसक्ति हो जाए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। एक क्षण भी अपने प्यारे का विस्मरण होने पर हृदय में ऐसी छटपटाहट होने लगे जैसे मछली को जल से निकाल दो तो तड़पड़ाती है, प्राण त्याग देती है। ऐसे अगर एक क्षण अपने पांडुरंगा को भूलें, विठल को भूले, रामकृष्ण हरि भूलें तो हमारे प्राण व्याकुल होने लगे, तो हमारे अंदर विशुद्ध प्रेम आ जाएगा। हमारा महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की कीर्तन में आपका नाम लेकर राधा राधा सबको बुलाते हैं, ये गलत तो नहीं ना? अरे नहीं, यही पांडुरंगा हर दिन 5 मिनट सबको, हाँ लोग रहते हैं हमारे जी, सामने, जी। तो उसको राधे राधे बोला। हाँ तो देखो हम आपको बताएं राधा किशोरी कौन है, आप इतना जान लीजिए। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तब वो राधा हुआ। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो जब हम राधा राधा बोलते हैं तो पांडुरंगा श्री कृष्ण ही है ना, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही है ना, तो वो रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। मानो श्री कृष्ण को रिझाने का सहज उपाय राधा राधा राधा। जब श्री कृष्ण को ब्रज की लीला सुनाई गई तो जगन्नाथ जी के रूप में जो विराजमान है, अंग गलित हो गए ठाकुर के प्रेम से। वही जगन्नाथ जी हैं, वही द्वारिकाधीश हैं, वही पांडुरंगा हैं, अंतर नहीं है। जो हमारे प्रभु है वही सुख देने के लिए विविध रूपों में बैठे हैं। तो जब राधा राधा गाओगे तो हमारे प्रभु को सुख मिलेगा। प्रेमानंद महाराज की राधा राधा। रोज सेवा करते हैं लंगर की। आपकी एक वीडियो में आया था कि लंगर का सेवन ग्रहण नहीं करना चाहिए। नहीं उसमें हाँ, जैसे उसमें ये बच्चा बात है कि आप जैसे वृंदावन आए हो, अब कहीं बट रहा है तो आप गृहस्थी में आप ना लो, पर जैसे आप वहां सेवा कर रहे हो फिर प्रसाद पा लिया तो कोई बात नहीं है। बद्री केदार सेवा में रोज सेवा करते हैं, वहां पे गरीबों के लंगर, तो हम ग्रहण कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर सकते हो। हाँ हाँ धन्यवाद। हम युवा पीढ़ी आपसे बहुत शिक्षा लेती है और शिक्षा के साथ साथ हम आपसे बहुत सारी चीजें सीखे हैं। बाबा ऐसे ही हमें शिक्षा देते रहें। जी आप सबकी बहुत कृपा है जो आप हमारी बात मान रहे हो, आपकी हमारे ऊपर कृपा है। अगर आप हमारी बात न माने तो इसका कोई महत्व न बैठे। आप मान रहे हैं, धन्यवाद के पात्र आप हैं। आप सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें और आप अच्छे मार्ग में चलें, उन्नति को प्राप्त हो, ये हमारी आशा है। आप मान रहे हैं, ये हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। हाँ अगर आप ना माने तो हमारी बातों का क्या महत्व, आपकी मान्यता से तो है ना। हाँ तो हम धन्य भाग अपने को मानते हैं कि आज समाज हमारी बात मान रही और वो चल रही है। तो जैसे बेटे को हम माँ दूध पिलाती है ना और बच्चा पी लेता है ना, तो शाबाशी बेटे को देती है। यद्यपि बेटे का सुख है पर माँ को संतोष होता है। ऐसे ही जब आप लोग अच्छे आचरण करोगे, सुखी रहोगे और ये हम देखेंगे तो हमारा हृदय प्रफुल्लित रहेगा। यही बात है। देवांगना अग्रवाल जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप बताते हैं कि ये संसार सपना है, दुख सुख भी सपने के भांति है, लेकिन सपने के दुख सुख क्षणिक होते हैं। संसार के सुख दुख हमें बहुत काल तक बहुत दर्द देते हैं। लंबा सपना किसका है प्रश्न? हाँ लंबा सपना है, दीर्घ काल का सपना है। वो है 6 घंटा 8 घंटा सोने के बीच में 20 मिनट 30 मिनट का आ गया, और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु से लेकर जन्म तक मोह निद्रा में हम सो रहे हैं। और अभी मोह नष्ट हो जाए तो हमें समझ में आ जाए। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं हम जगे हुए हैं, सोते हुए नहीं देखते। हम देखते हैं बहुत लोगों को, बहुत भोगों को, बहुत प्रकार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को। क्या होती है? क्या नहीं होती। स्वप्न में कुछ नहीं होता। जब हम जगते हैं ये पता चलता है। अगर उस समय स्वप्न में हमें कोई चाकू से मार रहा है, हमें कोई कहे कि झूठा स्वप्न है, तो हमें विश्वास नहीं होगा, हमारा हृदय भयभीत होगा, बचने की कोशिश करेगा। और अगर हम उसे जगा दें
तो उसे विश्वास दिलाना नहीं पड़ेगा, वो पक्का हंस देगा कि अरे यार, ना तो कोई मारने वाला था, ना कोई चाकू थी, और कैसा भयानक कोई कोई तो रो पड़ता है, लोग दौड़ते हैं तो अरे ये तो स्वप्न देख रहा था, मतलब इतना तदात्म हो जाता है। ये मोह निद्रा मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अभी हम जो आपको जगा रहे हैं तो स्वप्न ही में जगा रहे हैं, क्योंकि हम हैं और तुम हो, यही स्वप्न का परिचय है। जब जगोगे तो सिर्फ आप होगे, न हम न तुम, दफ्तर गुम, एक परम तत्व। चाहे कृष्ण मानो, राम मानो, ब्रह्म मानो, ईश्वर मानो, जो बोल पाओ वो एक तत्व है। जब जगोगे तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सुपन भ्रम जाई। हाँ, अब उसको बिल्कुल सरल भाषा में समझो। 1 करोड़ घड़े रखे हुए हैं, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब 1 करोड़ दिखाई दे रहा है। 1 करोड़ घड़े फोड़ दीजिए, क्या सूर्य को कोई फर्क पड़ा? क्या सूर्य करोड़ थे? क्या सूर्य का नाश हुआ? बस इन घड़ों को सत्य भाव से मानकर, माया रचित है, पांचभौतिक प्रकृति जन्य शरीर है, बस इसी भ्रम में हमें ये स्वप्न हो गया, मैं स्त्री और मैं पुरुष। ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सत्य विषय। देखो ना कितना बड़ा जादू है। आप जब सो रहे थे स्वप्न में तो आपको भला ज्ञान था कि हमारा स्थूल शरीर पड़ा है, हमारे स्थूल शरीर को कोई पीड़ा नहीं है, सैया पे आराम से इसी रूम में पड़ा है, नहीं ज्ञान था ना? ये जागने पर पता चला ना कि वो झूठा है। अभी ज्ञान हो जाए आपको तो ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, वो ये देख पाएगा कि एकमात्र प्रभु है। अब जैसे किसी ने प्रश्न किया था इसी में कि यदि हम ब्रह्म हैं तो हमारी शक्तियां कहाँ हैं? जैसे ब्रह्म की शक्ति है उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्यारम षष्टारो भगवान इति, वो उत्पत्ति करना, विनाश करना, पालन कर, नाना प्रकार की उसकी शक्तियां हैं। समुद्र और तरंग भेद हो गया, उसको बोला गया समुद्र, और उसी में जो लहरें उठती उनको कहा गया तरंग। अब ज्ञान से देखिए तरंग का नाम क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो समुद्र में वायु विकार हुआ तो तरंगायमान जो हुआ उसका नाम हो गया तरंग। अगर वो वायु हट जाए, शांत हो जाए, तो आप क्या कहोगे? समुद्र। अब समुद्र में मिलने पर वो समुद्र है, नहीं तो तरंग ही कहा जाएगा। अब तरंग की ताकत समुद्र जैसी नहीं रही, वायु हटे तो समुद्र ही है। एक बूंद समुद्र का अलग रहेगा तो अस्तित्वहीन रहेगा, और वो बूंद गिर जाएगा तो अगाध समुद्र कहा जाएगा। अभी आप अलग हैं, आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। अभी आप तरंग हैं। जब समुद्र में माया विकार रहित होकर आनंद समुद्र में डूबेंगे तो तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्वरूप हो जाता है। पर भक्ति की गई दासत्व से तो ऊंची स्थिति में भी दासत्व रहता है। भक्ति की गई जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, तो स्थिति यही रहती है। वो कभी शक्ति का प्रदर्शन या शक्ति की याचना या शक्तिवान हूं ऐसा अनुभव नहीं करता। जैसे महान शक्तिशाली हनुमान जी का अपना परिचय भगवान श्री राम को क्या दे रहे हैं? एक मैं मूढ़ मंदवस, मैं मूढ़ हूं, मंद, कुटिल, हृदय अज्ञान, और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और जेहगिर चरण देई हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता, महान बलशाली अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ऐसे महापुरुष क्या बोल रहे हैं? एक में मूढ़ मंदवस, कुटिल हृदय अज्ञान। विभीषण जी से क्या गए? असमय अधम सक। क्या शक्ति नहीं हनुमान जी में? क्या शक्ति नहीं? राम काज कोई भी ऐसा नहीं जो हनुमान जी न कर सके, कोई भी ऐसा। अब भक्त का हृदय कैसा होता है? बोले मैं कितना अधम हूं विभीषण जी, कैसे बताऊं? ये तो रघुनाथ जी की हम पर कृपा है। जिसको शक्ति का जागरण हो जाता, प्रदर्शन थोड़ी होता है। वो तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं लाए। बात समझना है। तो ये जो तर्क प्रकट किया जाता है, जैसे कहा था कि भगवान के नाम के वस्त्र आदि टेटू आदि कराना, हाथों में मेहंदी में रचवाना, मुझे लगता है जो आराध्य देव का नाम हम जितना सम्मान करेंगे उतना ही हमारे ऊपर कृपा होगी। तो एक ने कहा कि जब पुल बन रहा था तब राम राम लिख के पत्थर में डाला गया था। ऐसा नहीं है। राम नाम हनुमान जी ने जब एकांत में बैठे थे
तो ऐसे अपने नखों से चीर कर पत्थर में लिखा राम, और ऐसे डाला और वो प्रवाहित हो गया। पीछे भगवान खड़े देख रहे थे, उन्होंने एक पत्थर डाला, डूब गया। भगवान सकुचा गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु पत्थर में नाम का सहारा हो गया इसलिए तर गया, और आप अपने कर कमल से जिसे छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा। जो पुल बना तो समुद्र वर्णन करता है प्रकट होकर, नाथ नील कप नल नील कप दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। लरिकाई बाल्यावस्था में इनको एक ऋषि ने वरदान दिया था कि बड़े से बड़े पहाड़ को आप स्पर्श करके रख दोगे वो डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा। प्रसंग को पढ़ना, जो पुल बना है वो नल नील स्पर्श करते जा रहे थे, और उसमें जो नाम रचना पर्वत पे या पत्थर पे वो हनुमान जी एकांत का विषय, इधर की बात उधर घसीट देने में नहीं। अगर कोई भी राम भक्त है या कृष्ण भक्त है उसके सामने लिख दिया जाए मानो कृष्ण, अब रख पैर, नहीं तो गर्दन उतार देंगे, तो गर्दन उतरवा लेगा, पैर नहीं रखेगा। आप विचार करो, भाव का विषय है। तुम जितना नाम का प्रभु का आदर करोगे, अच्छा कैसे कर सकते हो? अपने प्यारे की छवि, अपने प्यारे के नाम, उसका आदर आप नहीं कर रहे। तो यही तो हम लोगों में मूर्खता छाती जा रही। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी भूल में हम अपने प्रभु के नाम, अपने प्रभु के रूप ऐसे छपवा कर ऐसे नालियों में, ऐसे कूड़ादानों में लोग फेंक रहे। नहीं नहीं भाई, तुम आदर क्या करते हो अपने? वो कहते हो हम ऐसे, अरे अपने इष्ट के नाम का अपमान करते हो, अपने इष्ट के। और तर्क कितना है, स्वीकृति के लिए नहीं है, नकारात्मक के लिए है। अगर कोई संत, कोई भगवत प्रेमी महात्मा उसका आदर आपके सामने प्रस्तुत करता है तो आपको स्वीकार करना, वचनम करिष्ये तौ में, फिर उसका अनुभव करो आनंद का। तर्क, और तर्क असंगत, श्रद्धा के आगे तर्क नहीं टिकता। श्रद्धा भगवान की प्राप्ति कराती है और तर्क हमें भ्रमित कराता रहता है। तो हमें चाहिए तर्क छोड़कर ये विश्वास माने भगवान शिव की बात कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमें व्यवहार करके इसे सत्य नहीं मानना, सत्य इन्हीं में भगवान बैठे हुए उनको मानना है। आप क्या कहना चाहती है? हाथी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ना हमारे चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, असल बात, स्वप्न में अगर चाकू मारी जाती है तो लगता है कि ना, हमें उसका पूरी जिंदगी कष्ट भोगना पड़ता है। हाँ आप ये बताओ, स्वप्न भर में अगर हमारे 4 चाकू ऐसे मारी गई तो जब तक जगेंगे नहीं तड़पना पड़ेगा ना। ये जग जाओ भाई, ये तुम नहीं हो, ये मरेगा, ये नष्ट होगा। इसके पहले ऐसी स्थिति कर लो। हम पहले अभी बताया किसी के प्रश्न में कि जब हमारे हाथ को शून्य कर दिया जाता है, मन नहीं जाता, तो काट दे तो फर्क नहीं पड़ता। अगर यही मन हमारा श्री कृष्ण में लग जाए, प्रभु में लग जाए, तो बड़े से बड़ा दुख हमें परास्त नहीं कर सकता। अभी हम सोए हुए स्वप्न में हैं, सच्ची मानिए। ये जगाने का प्रयास स्वप्न में ही हो रहा है। जब जग जाओगे ना तो हम और तुम दो नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा। जो दोनों में प्रकाशित हो रहा है वो एक ही है। अभी हम और तुम हैं, मैं और मोर है, तोर और तय है, इसी का नाम अविद्या है। ये भगवान की कृपा समझो कि आपके स्वप्न में संयोग बन रहा है साधु समागम, तो जाग जाओ। जब जागोगे तो ना कोई साधु है ना साधु है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी सुनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। एकमात्र वही सच्चिदानंद प्रभु है, और यही दुख मुक्ति का उपाय है। कर लो तो कर लो, नहीं फिर आगे क्रम बनता चला जाएगा, फिर आगे योनियां प्राप्त होती चली जाएंगी। मन को प्रभु में लगाए बिना दुख से नहीं बच सकते। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। तो दुख सहते हुए, क्योंकि शरीर आसक्ति है, अब राधा 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 रटते रहो। उनकी कृपा से एक दिन ये अनुभव हो जाएगा कि आप शरीर नहीं हो, पक्का। महाराज जी आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। हम तो यही, अगर हमारे जीवन का अगर सार समझो ना, जैसे गन्ने का सार रस, और रस का सार गुड़, गुड़ का सार चीनी, चीनी का निखार मिश्री, समझ पाए ना। ऐसे हमारे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ सन्यास, फिर वैष्णव धर्म, पूरे जीवन का सार भगवान के आश्रित होकर राधा 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 राधा। इसीलिए हर प्रसंग में कहते हैं, मान लो हमारी बात, सहारा गोविंद का और पुकारो राधा राधा, भागते गोविंद चले आएंगे, भागते कृष्ण चले आएंगे। दो नहीं है, रसोया परमानंद एक द्विधा सदा। वो प्रेम खेल के लिए राधा कृष्ण के रूप में है, वही परम रसोया परमानंद एक द्विधा सदा। वो स्वयं अपने आप से दो रूप में है, एक प्रिया रूप, एक लाल रूप।
राधा 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 रटो, और अब इसमें संशय मत करो, तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है। अगर कृपा न होती तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ने। आपके जीवन में संत समागम नहीं होता। ये प्रमाण है कि हरि जो आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप दूर से सुन रहे हो सत्संग या आप नजदीक बैठ के सुन। दूर वाला नजदीक लाएगा, नजदीक वाला समा जाएगा। अब दूरी नहीं हो सकती। अगर आप हमारी बात पकड़ लिए तो जहां हम हैं वहां के लिए जैसे हम दौड़ लगाई तुम्हें नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे मथुरा में हमें गाड़ी पकड़नी है तो हमें वहां मुगल सराय थोड़ी जाना है, यही स्टेशन में चढ़ लिया। तो जितना दौड़ के आए हैं, आओ हमारी बात रूपी गोद में बैठ जाओ और चलो हमारे प्रभु के पास, है ना। बहुत बड़ी सामर्थ्य है बात में। बात अगर मान लिए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, वो मिला मिलाया है। देखो बातें का चमत्कार देखो। आप अपना समय छोड़कर आप वृंदावन आए, पैसे लगा कर आए, आप बातें सुनने आए हो, और यही बात आपको भगवान से मिला देगी। बस इसको स्वीकार करना है। स्वीकृति हो जाए तो बस। कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, बुरे आचरण न करना, राधा राधा रटना, मंगल तुम्हारे चरण चूमेगा के। हम विश्वास की बात, अनुभव की बात, शास्त्र सम्मत बात, राधा राधा राधा। हम वृंदावनवासी, राधा उपासी। अब हमें प्रभु को अगर किसी को पाना है तो प्रेम प्रभु का है, प्रेमाधीन भगवान। और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी किशोरी जो है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला, वैदग्धि नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जेती। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तो राधा रानी हुई। तो इसीलिए वो किशोरी जो कृपा करेंगी, श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो जाएंगे। उनका महान स्वरूप हमारी सामर्थ्य नहीं जान सके। प्रेम के द्वारा, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप राधा रानी। और वैसे ही हम कई बार उदाहरण में कहते हैं कि अपराध बन जाए तो पिता थप्पड़ लगा देगा, लेकिन अगर माता की नजर पड़ गई तो दौड़ के आएगी और पिताजी को अपने शासन में लेगी, उसका पर्सनल शासन। अब वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, छोड़ के ऐसे ही समझो, जब हम सिद्धांत के खिलाफ चलते हैं तो भगवान फिर उसके रुष्ट होते हैं। पर हमारी प्रियाजू अनंत माताओं जैसा वात्सल्य, और प्रभु से कहा बोले कोई बात नहीं, माफ। श्लोक ऐसे हम कोई बात ऐसे नहीं मनमानी नहीं करते। अनुल्लिख्यानंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। लाडली जो राधा 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 ऐसा बोलता है तो लालजू महाराज उसके रजिस्टरे को फाड़ के फेंक देते हैं। अनुल्लिख्यान, और आगे लिखेंगे नहीं, और प्रेमाविष्ट होकर सोचते मैं इसे क्या दे दूं, मेरी प्राण प्यारी लाडली जी का नाम लिया इसने, राधा राधा राधा। बड़े भाग्यशाली है जिनको राधा नाम पे विश्वास हो जाए। खूब भजन परायण रहो भाई। जीवन का लाभ यही, यहां से जब जाओगे तो यही नाम साथ होगा और कुछ नहीं, सब छूट जाएगा। मित्र पत्नी पुत्र पति सब यही। अच्छा वो कब समय आए इसका भी भरोसा नहीं। फांसी वाले भी तो बता दिया जाता है कि अमुक दिन अमुक तारीख को, हमारा तो पता ही नहीं है ना। कौर रा बोले वो धा न पहुंच पाए गया, नहीं ऐसा नहीं है। बोले वो अमुक कार्य कर रहे थे वो चले गए। इसलिए भाई राधा 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 सब कुछ करना। राधा 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 राधा
राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा